2000 ईस्वी में बिहार और झारखंड का बंटवारा होता है। उसके बाद राबड़ी देवी इस प्रदेश का बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं और सेंटर में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। राबड़ी देवी ने पटना के गांधी मैदान से अपने अभिभाषण में कहा था कि बिहार के उत्थान के लिए बिहार को विशेष पैकेज की जरूरत है। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी बिहार आए थे तो राबड़ी देवी यानी बिहार सरकार को उस समय आज से 23 साल पहले 6000 करोड़ रुपए देने के काम किया था। 2001 से 2005 तक राबड़ी देवी सरकार चलाई, लेकिन 1 रुपया भी खर्चा नहीं गए। जब से 2005 के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के सत्ता पर बैठे हैं, तब से पूरी टीम बिहार के उत्थान के लिए काम कर रही है। ऐसा हमने बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्होंने तेजस्वी यादव पर राबड़ी देवी को फरार किया है। आगे क्या कुछ बोल रहे हैं, परंतु बातों को सुनिए। और सभी मीडिया के साथीगण, आज वैसे महान हस्ती का हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर संगोष्ठी कर रहे हैं, जिन्होंने जनसंघ के काल में इस देश के लिए सपना देखा था। जनसंघ एक विचारधारा लेकर 1951 में जब उत्पन्न हुई, तो इस देश में कैसे अखंड भारत का सपना इस देश का पूरा हो, उसकी चर्चा करते थे। और आज से लगभग 70 वर्ष पहले ये लोग नारा लगाने का काम करते थे साथियों, कि नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान, नहीं चलेगा 2 प्रधान। आज जहां होंगे स्वर्गीय रामदेव महतो जी ऊपर से देख रहे होंगे कि आज उनके सपने को साकार करने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और जब आपके आशीर्वाद से 2019 में रविशंकर जी यहां से सांसद बनकर गए और दिल्ली में भाजपा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की दोनों सदनों में सरकार बनी, उसी 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम मोदी सरकार ने किया साथ। और अब सोचिए, कोई पार्टी कमिटमेंट से इतने लंबे समय तक कमिटमेंट को आगे अपने विचारधारा को नहीं रख सकता। मैं बार बार लोगों को कहता कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज से कमिटेड हो जाती है उससे पीछे नहीं हटती। और आप सोचिए 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस देश के लिए अखंड भारत का सपना देखा, और तब से कई बार जनसंघ विलय कर गया जनता पार्टी के अंदर, अपनी विचारधारा को समाप्त करके देश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लोगों ने किया। और तब 1980 में भाजपा का उदय हुआ, और आज भाजपा के कार्यकर्ता ये देख रहे हैं कि आज भाजपा जहां 2 सीटों के साथ खड़ी थी, आज देश में लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया। स्वर्गीय रामदेव महतो जी जब इस इलाके में काम करते थे तो आप जरूर सोचते होंगे, उस समय तो विचारधारा ही चलता था, विकास की चर्चा नहीं होती। ठीक कहा नंद किशोर जी ने कि हम लोग तो विकास की संभावनाओं पर भी हम लोगों ने संगोष्ठी रखा है साथ। और आज डबल इंजन की सरकार हम लोग चला रहे साथ। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही। और आप देख रहे होंगे, ठीक कहा नंद किशोर जी ने, 2005 के पहले की सरकार, उसके लिए विकास एजेंडा ही नहीं था। एक राजा थे, एक रानी था और कई राजकुमार और राजकुमारी थे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बिहार के विकास की कोई चर्चा नहीं थी, कभी सड़क बनने का कोई सपना नहीं देखता था, ना बिजली था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं बिहार की जनता को, जब एनडीए की सरकार 2005 में बनाने का काम बिहार की जनता ने किया साथियों, तो विकास की किरण बिहार के गांव तक पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार ने किया साथियों। आज सड़क दिखाई देता है, पुल देखता है, आर्थिक रूप से हम समृद्ध हो रहे हैं और चीजें स्थापित हो रही है। और आज हमें गर्व है
कि मैं देखता था, मैं तो 2000 में भी एमएलए था, उसके पहले भी मंत्री था साथ। मैं जानता हूं बिहार में जब बंटवारा हुआ तो हम और नंदकिशोर जी उस समय सदन में थे, हम लोग को बहुत पीड़ा भी था कि झारखंड बंट रहा। लेकिन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब यह फैसला लिया झारखंड के विकास के लिए, उसके बाद यहीं पर गांधी मैदान में श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अटल जी को कहा कि हमको विकास के लिए पैसा दीजिए। लेकिन आपको सोचकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए दिया 2001-2 में, और 2005 तक 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। ये तो जब नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी और नंदकिशोर जी के नेतृत्व में यहां बिहार में सरकार चल रही थी, उसी 6000 करोड़ रुपया को लेकर बिजली के सेक्टर में, रोड के सेक्टर में, ग्रामीण विकास के सेक्टर में, सिंचाई के सेक्टर में, इन तमाम जगह पर विकास की किरण गांव गांव तक पहुंचाने का काम किया। एसएस की कोई कल्पना नहीं थी, उस समय एमडीआर सड़कें होती थी, एसएस की कल्पना नहीं थी। नंदकिशोर जी को मौका मिला, मैं तो इनको भी धन्यवाद देता हूं कि आपके गुरु की पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, लेकिन आपने जो विकास के कार्य किए इसके लिए भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। एसएस की लगभग 70 से 80 सड़कें पूरे बिहार में इन लोगों ने शुरुआत करने का काम किया था, और आज हमें गर्व है, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है और बिहार भी बढ़ रहा है। और आज देखिए, पहले तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6000 करोड़ रुपया दिया था, बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी तो विशेष पैकेज देने का काम हमको किया गया। और आज भी जब 2024 का चुनाव समाप्त हुआ और जब नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को कहा कि जाकर आप बात करें, और हम लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, फाइनेंस मिनिस्टर से, गृह मंत्री जी से आग्रह किया, तो अभी शुरुआत में 60,000 करोड़ रुपया मिला है बिहार के विकास करने के लिए। साथी तो आपने सुना होगा, उन्होंने अपने कार्यकाल पर कई जो काम किया जा रहा है उसको गिनाया, कहाँ पे प्लांट लगने वाला है, कहाँ पे एक्सप्रेसवे बनने वाला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने 4 एक्सप्रेसवे बिहार को दिया है, पहली बार बिहार में एक्सप्रेसवे बनने वाला है, उन्होंने नाम भी लिया। कई एयरपोर्ट बनने वाले हैं, कई कॉरिडोर बनने वाले हैं, मेडिकल कॉलेज आने वाला है, कृषि क्षेत्र में, सिंचाई क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, तमाम क्षेत्र में इन्वेस्ट सरकार कर रही है। ऐसा हम नहीं, अपने अभिभाषण में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं। वही तेजस्वी यादव को लेकर भी प्रहार किया है, और उन्होंने 2000 और 2001 की बात को याद दिलाया है कि 2001 से पहले भी मैं बिहार सरकार में मंत्री रहा हूं, और 2001 में जब राबड़ी देवी की सरकार थी तो हम यानी कि सम्राट चौधरी और जो अभी विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, हम लोग साथ मिलकर काम करते थे। लेकिन उस समय और आज में क्या फर्क है और समझ में आता है, ऐसा सम्राट चौधरी ने कहा है। बात है कि आज क्या कुछ बयान आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।